हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी भारी लग सकती है क्योंकि हमें जुकाम हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ भारी लग रही है, तो उसको आप इग्नोर करिए। आते हैं हम लोग अपनी टॉपिक पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, टेंस पढ़ा रहे हैं। टेंस का मतलब होता है काल। अब इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेंस जो है लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम। तो प्रेजेंट टेंस हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका मतलब है वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, और आज हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जानते हैं सब्जेक्ट लगता था, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है ना। अब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे, ठीक। उसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। बात समझ में आई? ये इसका रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का रूल है, ठीक। तो फ्रेंड्स, उसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। अजय सब्जी नहीं बेचता है, ठीक। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस है तो लास्ट में है आएगा। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है आ गया तो आप उसको प्रेजेंट टेंस मानिए। कौन सा टेंस? प्रेजेंट, वर्तमान। और ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस आप उसको मान लीजिए, ठीक है ना। समझ में आया? अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और बात को नकारी जा रही है, ठीक है ना। यहां कहा जा रहा है कि अजय सब्जी नहीं बेचता है, तो निगेटिव सेंटेंस होगा। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? ये ऊपर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट डस, डू, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अजय, अजय का हो गया, सब्जेक्ट क्या है? अजय, ठीक है ना। अजय सब्जेक्ट है तो अजय की इंग्लिश सबसे पहले लिखती है। अब अजय सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है ना। अजय बहुवचन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे डस, उसके बाद नॉट लगा दिए। सबसे पहले डस, उसके बाद नॉट लगा दिए। अगर यहाँ पे अजय की जगह वे होता तो दे हो जाता, तो दे प्लूरल होता है तो यहाँ डू नॉट हो जाता, ठीक है ना। अगर यहाँ अजय की जगह वी होता तो यहाँ डू नॉट हो जाता, लेकिन अजय सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे डस नॉट लगा रहे हैं। समझ में आया? आगे देखिए। उसके बाद V1, V मीन्स वर्ब, वन मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो कौन सा वर्क हो रहा है? बेचने का काम हो रहा है। अजय क्या कर रहा है? सब्जी नहीं बेच रहा है, तो सेल, सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है सेल, ठीक। उसके बाद क्या बेच रहा है? वेजिटेबल्स, ठीक है ना। अजय सब्जी नहीं बेचता है, ठीक। कोई प्रॉब्लम? अब आगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे मनोज किताब नहीं पढ़ता है, ठीक। तो फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले एंड में देखिए, ता आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मनोज, उसके बाद मनोज सिंगुलर है तो डज नॉट, डज नॉट। अब वर्ब क्या है? कौन सी क्रिया होगी? पढ़ना, रीड का रीड ही होगा। डज नॉट रीड क्या? बुक, ठीक। मनोज डज नॉट रीड बुक। आप यहां अ बुक भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ड वाला, दूसरा, पहला जो है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। मैं आपको सेंटेंस वाले वीडियो में ऑलरेडी इसको बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका आप उत्तर यस या नो में दे सकते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका उत्तर आप या तो ना तो नो में देंगे, ना तो यस में देंगे, आप कुछ और देंगे। हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपका नाम क्या आप सुरेश हैं, क्या आप मनोज हैं,
क्या है आप एक इंजीनियर हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर ना तो या तो यस होगा या तो नो होगा। ठीक, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका उत्तर होगा यस, अगर आप इंजीनियर नहीं है तो आपका उत्तर होगा नो। ठीक, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। दूसरा इंट्रोगेटिव, जैसे इन दूसरे इंट्रोगेटिव में सारे क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं या पहले आते हैं, लेकिन इसका उत्तर ना तो यस में दिया जाएगा ना तो नो में दिया जाएगा। इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, कौन, किसको, ये सारे शब्द आते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो गया, इसका उत्तर ना तो यस में दिया जाएगा ना तो नो में दिया जाएगा। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, इस सेंटेंस में आप देखिए ये सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको इसका उत्तर यस या नो में ना दे करके कुछ और बोलना पड़ेगा। इट मींस आपका नाम क्या है यह बताना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, रूल सबसे पहले देखते हैं। जब फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज, डू। अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डज डू आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ठीक, आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। क्वेश्चन मार्क को लास्ट में लगाना मस्ट है। अगर आप क्वेश्चन मार्क एंड में नहीं लगा रहे तो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्या सामंत अंग्रेजी पढ़ाता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी पहचान करिए। लास्ट में ता है आया है, तो जब ता है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और क्वेश्चन मार्क आया है तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसको आप आइडेंटिफाई करिए कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या आया है, इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आया है, तो जब फर्स्ट सबसे पहले क्या आया है, इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कोई भी सेंटेंस हो फ्रेंड, किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, कोई किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगा। ठीक, तो सावन सिंगुलर है तो यहां पे डज लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? सावन, तो सावन का सावन, डज सावन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा वर्क हो रहा है? पढ़ाना, पढ़ाना का टीच, डज सावन टीच। उसके बाद क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज सावन टीच इंग्लिश। ठीक, अगर इसका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, ऐसे आ जाता है सेंटेंस, क्या सावन अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है? तो कोई भी सेंटेंस हो, फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो या सेकंड इंट्रोगेटिव हो, अगर वो इंट्रोगेटिव है उसके साथ साथ नहीं भी आ रहा है, निगेटिव भी लगा हुआ है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। प्रेजेंट टेंस में अभी कुछ चीजें बाकी हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, लेकिन वो किसका सेंस देते हैं? फ्यूचर टेंस के। जैसे द कॉलेज reopens in जुलाई। ठीक, द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, इसका मतलब ये है कि कॉलेज जुलाई में दोबारा खुलेगा। ठीक है ना? ये तो प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, लेकिन सेंस क्या दे रहा है? फ्यूचर का। जैसे सुष्मिता visits लखनऊ
नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, चाहे जो हो गया, ठीक है। सुष्मिता विजिट्स लखनऊ नेक्स्ट मंडे। अब नेक्स्ट मंथ, अब यहां पे देख लीजिए कि नेक्स्ट मंथ फ्यूचर टेंस में यूज होता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर टेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा।